हजरात, इससे पहले देर रात को लगभग मान के चलिए 3 बजे एक अपडेट दे चुका हूं। अगर आप ये दिन में देख रहे हैं तो आप ये इंतजार ना कीजिएगा राजा भाई आज तो दिन में अपडेट, क्योंकि इतनी खबरें आई कि हमने रात को ही अपडेट देना शुरू किया और उसके बाद सबसे बड़ा अपडेट ये आया, जो कि इस वक्त जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं तो सुबह के 4:30 बज रहे हैं। ठीक, तो हजरात मोहतरम, अब आप जान लीजिए कि आप लेट हैं, हम नहीं। डोनाल्ड ट्रंप को जब हमास ने जवाब दिया कि हम रेडी हैं डील के लिए, बस बातचीत किसी मुद्दे पर करनी है, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप का तुरंत रिप्लाई आया है आपकी स्क्रीन पर। डोनाल्ड ट्रंप के तेवर चेंज हो गए हैं, डोनाल्ड ट्रंप नरम पड़ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि स्टेटमेंट जिस तरह से जब इस वक्त हमास ने रिलीज किया है, इससे मुझे यकीन है कि जो हमास है लंबे समय के लिए पीस डील करने को तैयार है। तीसरी लाइन में कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि इजराइल को इसी वक्त गाजा पर बमबारी बंद करनी चाहिए ताकि हम हॉस्टेज को बिल्कुल सेफली और बहुत जल्द हमास की कैद से रिहा करवा लें, और वरना यह बहुत खतरनाक हो जाएगा। हम पहले ही इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं और आगे बात करते रहेंगे। यह सिर्फ गाजा की बात नहीं है, ये पूरे मिडिल ईस्ट में शांति के लिए है। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप का ये पहला ऐसा सोशल मीडिया पर अपडेट है जिसमें पीस की बात की जा रही है। हालांकि मैं इस बात की गारंटी नहीं लेता कि ट्रंप के दिल में क्या चल रहा है। हाँ, ये बात क्लियर कर दूं, डोनाल्ड ट्रंप के दिल में क्या है मैं नहीं बता सकता, ये तो वही जाने, अल्लाह जाने कि। लेकिन हमारा मानना यह है कि आने वाली जो 10 तारीख है इंटरनेशनल पीस अवार्ड मिलेगा, और पीस अवार्ड के लिए पागल है डोनाल्ड ट्रंप, भीख की तरह मांग रहा है। तो हो सकता है उसी लालच में यह गाजा पर बमबारी बंद भी करवा दे, लेकिन कितने समय के लिए ये मैं नहीं बता सकता। हजरात, कतर और इजिप्ट, बयान आपके सामने, दोनों ने तुरंत अपडेट ये दिया और तारीफ की कि हमास ने जो बयान दिया है नरम बयान है और पॉजिटिव रिप्लाई है, और डोनाल्ड ट्रंप जिस पर राजी हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम भी अब तेजी से बात करेंगे ताकि गाजा में सब कुछ ठीक हो और वहां पर बमबारी बंद हो। अच्छा, डोनाल्ड ट्रंप सनकी आदमी है, उनका टारगेट है इंटरनेशनल पीस अवार्ड। हो सकता है अपने मतलब के लिए उन्होंने खेल कर दिया। हाँ, ये खेल किया है दोस्तों। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे ही हमास का रिप्लाई आया, उसके 5 मिनट के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने रिप्लाई कर दिया कि हाँ जी, इजराइल बमबारी इसी वक्त, लैंग्वेज अगर आपने देखी हो, उन्होंने राइट नाउ इस्तेमाल किया है कि इसी वक्त इजराइल गजा पर बमबारी बंद कर दे। तो जैसे ही ट्रंप ने यह बयान दिया तो रिपोर्ट यह है कि नेतन्याहू की पूरी कमेटी और टीम, सरकार इजराइल की, सख्ते में आ गई। एक्सपेक्ट नहीं किया था नेतन्याहू ने कि ट्रंप ऐसा बोल सकते हैं। उम्मीद इनको यह थी क्योंकि हमास ने कह दिया है कि हम हर चीज से राजी हैं, बस कुछ पॉइंट्स हैं उस पर मैं बात करनी है। तो नेतन्याहू को यह उम्मीद थी कि इस पर डोनाल्ड ट्रंप कहेंगे नहीं होगी डील, खत्म, चलो मानना हो तो सब कुछ हमारी मानोगे वरना कोई डील नहीं होगी। ये एक्सपेक्टेशन थी नेतन्याहू की, लेकिन ट्रंप ने उल्टा कर दिया। डील के लिए राजी हो गए, बात करने के लिए राजी हो गए, और उल्टा इजराइल से कह दिया इसी वक्त बमबारी बंद करो। यह उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप से नेतन्याहू को नहीं थी। ये पूरी रिपोर्ट आने के बाद, मतलब जिस वक्त ये मैं अपडेट कर रहा हूं, आपको अपडेट दे रहा हूं, इस वक्त पूरे इजराइल की कैबिनेट में हड़कंप मचा हुआ है। अच्छा, उधर इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट कर दिया कि नेतन्याहू के पास यह बेहतरीन मौका है जंग खत्म करने का, और इस वक्त नेतन्याहू को तुरंत ऐलान करना चाहिए कि पीस डील हो चुकी है और हम जंग खत्म कर रहे हैं, और इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप का तुरंत नेतन्याहू को साथ देना चाहिए। अब सुनिए आदत से मजबूर इजराइल को। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इसी वक्त इजराइल गाजा पर बमबारी रोक दे, तो इधर नेतन्याहू ने गजा के ऊपर और खतरनाक हमले जल्दी जल्दी कर डाले हैं। आपके सामने तस्वीरें।
आप सुनिए, अमेरिका के 2 सेनेटर, उनका यह बयान आपके सामने। इन्होंने इजराइल का साथ दिया, कहा कि हमास एक तरफ से राजी नहीं हुआ, बात घुमाई और हथियार डालने वाली बात भी उसने एक्सेप्ट नहीं की। तो डील के लिए एक तरह से हमास ने ना कहा है। तो ऑप्शन इजराइल के पास भी होना चाहिए कि वो हमास को पूरी तरह से खत्म करे और फिर उसके बाद जंग खत्म करे। भैया आप देखते रहो होता है क्या। इस रिपोर्ट को जल्दी से शेयर कीजिए। दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।